बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन ऑफ फुट। पाँव में फंगल इन्फेक्शन जब होता है तो इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में टेनिया पेडिस कहते हैं। वैसे तो ये बच्चों को, बड़ों को, मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि इन्फेक्शन एथलीट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इसको एथलीट्स फुट भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या इसकी साइन सिम्टम्स होती हैं और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज भी बताएंगे जिससे ये इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, फंगल इन्फेक्शन ऑफ फुट आपको कैसे हो सकता है? अगर कोई नंगे पांव ऐसी जगह पर चले जहां पर ये फंगस मौजूद हो, जैसे कोई पब्लिक प्लेस हो, शावर के गिर्द हो या स्विमिंग पूल्स में इन्फेक्शन मौजूद है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे शख्स की सॉक्स या शूज़ शेयर कर रहे हैं जिसको पहले से इन्फेक्शन है तो आपको ये इन्फेक्शन लग सकता है। टाइट शूज़ जो लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, इनको पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। फुट इंजरी या नेल्स इंजरी भी फंगल इन्फेक्शन का बाहिस बन सकती है। इसी तरह से जो लोग पानी के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनके पाँव अक्सर गीले रहते हैं, इनको भी इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिनको शुगर का मसला है, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, इनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह से जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है वो भी इस इन्फेक्शन से दो चार हो सकते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हम इस इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। ऐसी जगह, ऐसी पब्लिक प्लेस पर या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन मौजूद हो, आप नंगे पाँव न चलें। आपने अपने पाँव को रोज़ाना गर्म पानी और साबुन के साथ अच्छी तरह धो के खुश्क करना है, स्पेशली आपने अपने पाँव की उंगलियों के दरमियान से, ताकि फंगस ग्रो ना करे। इसी तरह अगर आपको पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपने टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और किसी ऐसे शख्स की सॉक्स या शूज़ को आपने शेयर नहीं करना जिसको ये फंगल इन्फेक्शन हो। अपनी सॉक्स कोशिश करें कि आप कॉटन की इस्तेमाल करें, और आपको पसीना आता है तो सॉक्स को आप डेली चेंज करें, इनको गर्म पानी में धोएं। आपने कोशिश करनी है कि आप 2 जोड़े जूतों के रखें ताकि अगर एक इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरों को थोड़ा सा ड्राई होने का मौका मिले। हफ्ते में एक दफ़ा आप अपने जूतों को डिसइंफेक्ट ज़रूर करें। इसके लिए डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मिलते हैं मार्केट में, वाइप्स मिलती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके जूते जरासीम से पाक हो जाते हैं। अगर आप सस्ते में जूते डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं तो सफ़ेद फटकड़ी लें, इसे थोड़ी देर के लिए गर्म करें तो वो फूल जाएगी। अब इसे पीस लें और इस पाउडर को जूतों के अंदर छिड़क दें, इससे भी आपके जूते डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। नाज़रीन, अपने घर में साफ सुथरी जगह पर नंगे पांव थोड़ी देर के लिए चलें ताकि आपके पांव को थोड़ी हवा लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या साइन सिम्टम्स होती हैं, कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन है? आपको पाँव की उंगलियों के दरमियान और तलवे पर खारिश हो सकती है, और ये खारिश आपको बार बार होती है। आपके पाँव की स्किन ड्राई हो सकती है, आपके पाँव की स्किन क्रैक हो सकती है, आपके नेल्स के कलर चेंज हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है तो आपका नेल जो है वो नेल बेड से उठ भी सकता है। अब आइए देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ होम रेमेडीज हैं जो इनको अप्लाई करें, इनको फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए करना यह है कि एक टब के अंदर नीम गर्म पानी लें, इसके अंदर थोड़ा सा साल्ट या विनेगर डालकर इसको थोड़ी देर अपने पाँव इसके अंदर रखें, उसके बाद इसको खुश्क करें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसी तरह से गार्लिक यानी लहसुन का पेस्ट बनाकर ऊपर रब किया जाए तो भी उससे फाका होता है। नीम आय या नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट, इनके अंदर भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको अगर ऊपर लगाया जाए तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसी तरह से एक ऑयल होता है, मार्केट में मिलता है फार्मेसीज पर, टी ट्री ऑयल के नाम से। ये पानी में मिक्स करके इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके वो अप्लाई करें, इससे भी इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत हो जिनमें सर फहरिस्त
वो है आपकी ब्लड शुगर। आपका डॉक्टर आपको एंटी फंगल क्रीम्स और मेडिसिन से आपका इलाज कर सकता है। लेकिन याद रखिए कि आपको ऐसा इन्फेक्शन है तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट न की और इसकी कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा होगा। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अंदर बैक्टीरिया जो है वो इन्वेट कर सकता है, जिस आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके पाँव पर सूजन आ सकती है, इसके अलावा पेन भी हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपको जो जख्म है इसके अंदर पस पड़ सकती है। इसके अलावा आप जब पाँव पर बार बार खारिश करेंगे तो इन्फेक्शन जो है वो आपके हाथों की उंगलियों तक जाकर आपके हाथों के नेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पाँव के फंगल इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपने डॉक्टर असलम फ़हीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।